अंदाजे से पहला काम तो ये किया कि वहाँ की जो प्रेस स्ट्रीट है, जहाँ बहुत सारे पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स के ऑफिस हैं, वहाँ पर अपने कुछ साथियों को तलाश किया और उसके बाद उनके जरिए से फिर हमने लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। हमारा 2 दिन का जो अनुभव है उसमें चंद बातें बहुत कॉमन हो सकती हैं। आर्टिकल 371 का हटाया जाना या 35A का खत्म किया जाना, इससे ज्यादा लोगों की परेशानी ये थी कि इसके लिए जो प्रोसेस इख्तियार किया गया उसके बुनियाद पर वो समझते कि हम हमारे साथ में बिट्रे किया गया। लोगों का ये कहना है कि जब आपने 5 तारीख से पहले यहां से बड़े मात्रा में टूरिस्टों को हटा दिया, अमरनाथ यात्रियों को निकाल दिया, और जब लोगों के अंदर ये आशंका पैदा हुई कि क्या होने वाला है, क्या आर्टिकल 370 को और 35A को खत्म किया जाना है, तो उस वक्त में वहां जो लोग वायरड थे, पॉलिटिशियंस, उन्होंने गवर्नर साहब से मुलाकात की और गवर्नर साहब ने कैटेगरिकली और ये एश्योरेंस दिया कि आर्टिकल 370 और 35A को नहीं निकाला जाए, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 2 दिन बाद ही 5 अगस्त कहना यह है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, यानी जिन लोगों के बारे में, जिनके भविष्य के बारे में आप फैसला कर रहे हैं, उनसे आपने पूछने की जरूरत नहीं समझी। पहले असेंबली को खत्म कर दिया, फिर एप्लीकेशन के कम रास्ते खत्म कर दिए गए, एक जेल सी बना दिया गया पूरे कश्मीर को, और उसके बाद आपने ये फैसला किया। लोग कहना है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात तो लोगों की जो राय है वो मैं सामने रखता हूं। दूसरी बात लोगों ने ये कही कि बड़े मात्रा में ये जो सरकार कह रही है कि हमने 3-4 लोग, 1000 लोगों को गिरफ्तार किया, तो उनका कहना है ऐसा नहीं है। बड़ी मात्रा में पूरे कश्मीर से लोगों को उठाया गया। जिस आदमी ने भी सरकार से डिसएग्री करने की कोशिश की उसको उठा लिया, और उनका अंदाजा ये है कि 30 से 40 हजार लोग इस वक्त में अरेस्टेड हैं पूरे कश्मीर, और वो कहां रखे गए हैं इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। लोग ये वो कश्मीर में नहीं है, कश्मीर से बाहर नहीं रखे गए, कुछ लोग आगरा में हैं, कुछ लोग कहीं और। तो ये पूरा सीक्रेट चीज के जरिए से जो काम किया गया है, इस पर लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप देखिए सरकार ने कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया है, लेकिन आप जाकर देखिए कश्मीर में, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जा सकते हैं, इसलिए क्या कोई पाबंदी नहीं है जाने पर। आप देखेंगे सुबह से शाम तक कोई दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी। ये सेल्फ इंपोज्ड कर्फ्यू है कश्मीर के लोगों को। सिर्फ 1 घंटा सुबह में और 1 घंटा शाम में, ताकि इसेंशियल कम्युनिटीज लोग ले सके, उसके लिए वो खोलते हैं, बाकी बंद करें। उनको इसकी चिंता नहीं है कि हमारा कारोबार खराब हो रहा है। वो ये कहते हैं कि जब तक सरकार हमसे बराह रास्त बात नहीं करती और इस प्रोसेस को के बारे में हमको कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश नहीं करती, उस वक्त तक हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, चाहे इसके लिए कितने ही महीने लग जाएं, वो उसके लिए हमारा तैयार है। दूसरी बात जो उनकी परेशानी की है वो ये है कि इस वक्त में स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं 1 महीने के बाद में, लेकिन स्कूल में टीचर्स आते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं आता, और उसकी वजह ये है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम तकरीबन कोलैप्स है। स्कूल तक पहुंचने का कोई माध्यम नहीं, कोई रास्ता नहीं, और नवंबर में वहां पे एनुअल एग्जाम्स होते हैं कश्मीर में। लोगों का कहना यह है कि अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। कई टीचर्स ने मुलाकात की, उनका कहना है सिलेबस इनकम्प्लीट है और हमें ये अंदर अंदेशा है, अप्रीहेंशन है कि ये एकेडमिक ईयर भी लॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, और यहाँ के स्टूडेंट जो है वो अपने फ्यूचर को, भविष्य को लेकर खासे मायूस है। ये दूसरा मसला है।
तीसरी बात यह है कि लोगों को यह भी ख्याल है कि ये जो 370 और 35A को हटाया गया और जिस के स्टेटमेंट आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, सरकार के लोगों की तरफ से, बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हम वहां जमीन खरीदेंगे, हम वहां की औरतों से शादी करेंगे, इसको लोग अपने अपने को इंसल्टेड फील कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सब हमारी कीमत ये लगाई जा रही है कि हम जो है ये कहा जा रहा है कि हमारी औरतों से शादी की जाएगी, हमारी जमीन खरीदी जाएगी, तो उनको ये अप्रहेंशन है कि हमारी एथनिसिटी, हमारा कल्चर, हमारी डेमोग्राफी, हर चीज पे अटैक हो। लोग कंफ्यूज हैं, कोई चीज क्लियर नहीं है। तीसरी बात ये कहते हैं कि सरकार ये जो कह रही है कि 370 के हटाने के बाद, 35A के खत्म करने के बाद कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, तो उनका कहना यह है कि ये 70 साल में कौन सी बाधा थी डेवलपमेंट करने के रास्ते में, क्या रुकावट थी? अगर जमीन खरीदने की, जैसा लोग कहते हैं कि जमीन खरीद, बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था, तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर 90 इयर्स का एग्रीमेंट की चांसेस यहाँ है, आप जमीन लीज पर ले सकते हैं 90 इयर्स तक, तो कोई चीज रुकावट नहीं। तो डेवलपमेंट अगर 70 साल में नहीं हुआ तो अब डेवलपमेंट हो जाएगा, इसकी लोगों को इस पर आशंका है। पांचवी बात यह है कि लोगों का कहना यह है कि वो लोग भी जो सरकार के पक्ष में थे, पॉलिटिशियंस, और जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, वो सेपरेटिस्ट नहीं थे, वो अलगाववादी पसंदी की बात नहीं करते थे, सरकार ने उनको भी अरेस्ट कर लिया। जो बीजेपी की और पीडीपी की सरकार में शामिल थे, मंत्री थे, अलग अलग पदों पर मौजूद थे, वो भी अरेस्ट कर लिए गए। तो फिर आप उन लोगों को भरोसा नहीं कर रहे जो आपके साथ खड़े थे, तो फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? लोगों को ये एहसास है कि अब वो दरमियान के जो लोग थे, जो आजादी के पक्ष में नहीं थे, जो प्रो इंडिया नहीं थे, दरमियान में थे, जब वो इधर की बात करते उधर की बात करते थे, वो क्लास अब खत्म। अब एक तरफ वो लोग हैं जो सेपरेटिस्ट की तहरीक चला रहे हैं, उसमें मिलिटेंट, इसलिए कि अब तो आपकी जो सिविल लीडरशिप थी, सिविलियन लीडरशिप थी, चाहे वो सेपरेटिस्ट लोग हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, वो सब इस वक्त गिरफ्तार हैं। और वो लोग जो प्रो इंडिया थे वो चुप हो गए, खामोश हो गए, जबान खोलने की हैसियत नहीं उनकी। तो पूरी लीडरशिप इस वक्त में लोगों का ये अंदाजा है कि मिलिटेंट्स के हाथ में चली गई है, और लोग ये ख्याल है कि इस वक्त जो सिविलियन कर्फ्यू इंपोज है, उसकी कॉल किसी सिविलियन लीडरशिप ने नहीं दी, ये मिलिटेंट्स की तरफ से ये कॉल आई है, और लोग उसको इस तरह ओबे कर रहे हैं जैसा कि अब वही लीडर है। लोगों का कहना ये है, हमारा ख्याल ये है कि हमने एक बड़ा खतरनाक खेल खेला। इन द लॉन्ग रन व्हाट विल हैपन वी डोंट नो, लेकिन हमारा अंदाजा ये है कि जो बड़े पैमाने पर 5 अगस्त से अब तक ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हुए हैं, जो विस्ट्रस्ट पैदा हो गया है लोगों के अंदर, लोगों का भरोसा उठ गया है, अगर हम चाहते हैं कि उसको गेन किया जाए वापस, तो ताकत के बलबूते पर नहीं होगा। किसी भी आबादी को, पॉपुलेशन को आप ताकत के बलबूते पे जेर नहीं कर सकते। बेहतरीन तरीका डेमोक्रेसी के अंदर डायलॉग का होता है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मामला हो या किसी और स्टेट का मामला हो, जब भी कोई मूवमेंट चली है तो अल्टीमेटली राउंड द टेबल हमने बैठकर मसले को हल करने की कोशिश की। जाहिर बात है कि इस वक्त में आपसे वो तमाम लोग जो आपके साथ बातचीत कर सकते थे, उन सब लोगों को आपने कॉर्नर कर दिया है, उनको गिरफ्तार कर दिया है, और कश्मीर के लोग आज की तारीख में किसी भी लीडरशिप पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।
तो सरकार को पहली बात हम ये चाहते हैं, सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे क्रॉस सेक्शन कश्मीर के वो तमाम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई डायलॉग का प्रोसेस इनिशिएट होना चाहिए। मिलिट्री की मौजूदगी से, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी से, पुलिस की मौजूदगी से चंद दिन तक आप हालात पे काबू रख सकते हैं। आज भी आप देखिए कश्मीर में कई जगह आपको कर्फ्यू नहीं मिलेगा। आप ऐसे इलाकों में जाइए जो सोफिस्टिकेटेड इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, लेकिन डाउनटाउन में जाइए, डाउनटाउन कट गया है पूरी तरह से। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, वहां बहुत जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है और पुलिस को रोकने के लिए उन्होंने ट्रेंचेस खोलती है, यानी पुलिस की गाड़ियां मोहल्लों में इंटर नहीं कर सकती, सिक्योरिटी फोर्सेस जा नहीं सकती, उन्होंने ऐसी बाधाएं खड़ी कर दी। ये मामला बारामूला में भी है, ये मामला सोपोर में भी है, ये मामला श्रीनगर में भी है। और सबसे ज्यादा जो साउथ कश्मीर है वहां के हालात खराब है, पुलवामा है, शोपियान है। तो हमारा पहला वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का पहला मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायलॉग के प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहिए। लोगों को यह एश्योरेंस मिलना चाहिए कि जो उनके अप्रीहेंशंस है कि हमारी एथनिसिटी, हमारा कल्चर, हमारी कश्मीरियत, हमारी डेमोग्राफी पे अटैक होने वाला है, तो कोई ऐसा लीगल टर्म में हमें उन्हें यह एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। सरकार कह रही है लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों का ये कहना है कि सरकार ने तो कहा था कि हम 35 को हटा नहीं रहे हैं और हम 370 को हटा नहीं रहे हैं, 2 दिन पहले ही कहा था, लेकिन 2 दिन बाद हटा दिया। दूसरी बात यह है कि जितने लोग अरेस्टेड हैं, गिरफ्तार हैं, जितने लोग पॉलिटिशियंस हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, स्टूडेंट्स हों, उनको फौरी तौर पे रिलीज किया जाना चाहिए, रिहा किया जाए। तीसरी चीज यह है कि इस बात को सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि कश्मीर के बच्चों का एकेडमिक लॉस नहीं होगा। स्कूल जाने के लिए सुविधाएं पैदा की जानी चाहिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना चाहिए ताकि स्कूल शुरू किए। चौथी बात यह कि जो कि रिस्पॉन्सिबल किस्म के स्टेटमेंट अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, भारत के मुख्तलिफ रियासतों से, जिसमें बीजेपी के भी लीडर इन्वॉल्व हैं, चीफ मिनिस्टर तक के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें खास तौर से औरतों से शादी करने वाली बात जो कही गई है, इस तरह के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इफ यू वांट टू विन द कश्मीर, यू कैन नॉट हर्ट देयर सेंटिमेंट्स। उनके सेंटिमेंट को हट करके आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि इस तरह के स्टेटमेंट पे रोक लगनी चाहिए। चौथी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त में एप्पल का सीजन है कश्मीर में। एप्पल की जो फसल है वो तैयार हो गई है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो काटी जाती है। लोगों का कहना ये है कि नाशपाती की जो फसल थी वो इसी लड़ाई के अंदर खराब हो गई। जो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एप्पल है। टूरिज्म इंडस्ट्री मुतासिर है और बहुत सारी चीजें अफेक्टेड हैं पूरे सूरत में। लेकिन एप्पल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 8000 करोड़ की इंडस्ट्री है। इस वक्त में ट्रांसपोर्ट बंद है, लेबर क्लास मौजूद नहीं है, लोग जो उनको उतारते हैं और जो ट्रांसपोर्ट में भर्ती करते हैं वो लोग मौजूद नहीं है, बायर्स मौजूद नहीं है जो इंडिया से जाते हैं अलग अलग लोग लेने के लिए बड़े मात्रा में। तो लोगों का अंदाजा ये है कि अगर ये सिलसिला अभी एक आध महीना और चल जाएगा तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। इसलिए कश्मीर के पास में कोल्ड स्टोरेज के लिए उतनी जगह नहीं है जिसमें वो अपने एप्पल्स को रख सके। तो ये भी हमारा कहना ये है कि सरकार को इसकी कोशिश करनी चाहिए कि उनके एप्पल इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर हो। टूरिज्म जो है वो भी वहाँ के लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम है। आप जानते हैं बड़ी मात्रा में वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं,
वहाँ हाउस बोट्स हैं, वहाँ होटल्स हैं, आप जाइए होटल खाली पड़े थे, हाउस बोट बंद पड़े थे। हमें एक आदमी, हमें बड़ी मुश्किल से कहीं जाने के लिए ऑटो मिला था, टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तो वो ऑटो वाले ने बताया कि वो तो एक हाउस बोट का मालिक है और वो मजबूरन हाउस बोट ये ऑटो चला रहा है ताकि कुछ खाने पीने का साधन हो सके। तो ये भी एक मसला है। हमें बहुत सारे मजदूर लेबर क्लास के लोग मिले जो बैठे हुए हाथ पैर धरे हुए, काम नहीं है, क्या काम करें। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला और लंबा चल गया तो हमारे स्टारवेशन के हालात पैदा होते हैं। ये भी एक इशू है जिस पर हमें को करनी चाहिए। तीसरी बात ये कि लोगों को, चूंकि आप सब मीडिया के लोग हैं, अगर आपके सामने बात करना इसलिए जरूरी है कि लोगों का क्या तासुर है। लोगों का कहना ये कि हमारी इंडियन मीडिया हमें हमारे हालात को पोर्ट्रे नहीं कर रहा है सही संदर्भ। हम क्या सोचते हैं वो बात नहीं आ रही है। हमारे ऊपर में प्राइम टाइम के ऊपर डिबेट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल कैफियत है उसको जानने की कोशिश की है। आपको मालूम होगा, आपने किसी ने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों की, मीडिया के लोगों ने पिटाई भी की है कि आप हमें सही संदर्भ में पेश नहीं कर रहे। लेकिन बाद लोगों ने कहा कि हम पेश करेंगे। कुछ लोकल लोग साथ में आए, फिर उन्होंने उसको दिया है। तो देखिए कश्मीर के लोगों बारे में, देखिए मैं कश्मीर 1971 से बराबर जा रहा हूं। मेरा अंदाजा ये है, टू बी वेरी फ्रैंक, आर्टिकल 370 और 35A वाज नॉट एट ऑल एन इशू। भारत, कश्मीर के लोग भारत के साथ थे, वहां असेंबली इलेक्ट होती थी और एक तरह का एक सिंबॉलिक चीज थी 370। और बाद में उन्होंने ये कहा कि भारत से हमारा रिश्ता 370 की बुनियाद पर था। राजा हरि सिंह ने जब 370 एक्सेशन किया था तो 370 वाज ए लिंक बिटवीन इंडिया एंड अस एंड यू यूनिलैटरली ब्रोकन इट। आपने एक तरफा तौर पर तो तोड़ दिया। तो हमारा रिश्ता क्या है आपके साथ? गायरन हमसे इसी तरह बात की, हमारा आपके साथ रिश्ता क्या है? जो रिश्ता था वो आपने यूनिलैटरली खत्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो चीजें हैं। अगर हम फिर एक बात लोगों ने ये भी कही कि इंडियन स्टेट जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्टेट, तो आपने उस फेडरल स्टेट के कंसेप्ट को भी इस तरह से जो फैसला किया 370 को हटाने का, 35A को हटाने का, आपने सबसे बड़ी जर्ब लगाई है फेडरल स्ट्रक्चर। क्या किसी भी स्टेट के अंदर आप वहां की आबादी को कम्युनिकेशन खत्म कर दें, उनके लीडर्स को गिरफ्तार कर दें, उनको बोलने का मौका न दें, उनकी असेंबली को तोड़ दें और उस असेंबली को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दें बगैर उनके लोगों से बात किए? ऐसा मुमकिन है कि इंडिया में कहीं और? तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा? क्या आप तमिलनाडु में ऐसा कर सकते हैं? क्या आप बंगाल में ऐसा कर सकते हैं? क्या आप पंजाब में ऐसा कर सकते हैं? कश्मीर में ऐसा कर दिया आपने। तो लोगों कहना ये कि आपने फेडरल जो स्पिरिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको बुरी तरह से शेक कर दिया। तो भाई ये हम समझते हैं कि इट इज ए ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इफ दे वांट पीस इन कश्मीर, if they want the people should accept the decision, then they should involve in a dialogue process, initiate dialogue process, so that let us don't be afraid that what will happen. ये जितना प्रोलॉन्ग करेंगे उतना ही हालात एग्रेवेट होंगे और उतना ही मिलिटेंसी मजबूत होगी कश्मीर और उतना ही लीडरशिप जो है साधारण लोगों के हाथ से निकलकर मिलिटेंट्स के हाथ में गिरते हैं। तो हमारे लिए नेशनली भी और इंटरनेशनली भी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होगी। बहरहाल मैं अपनी बात को यहाँ खत्म कर रहा हूँ और हमने जो आपके सामने डिमांड्स रखी हैं, ये जो बातें हमने कही आपसे, ये 2 दिन की हमारी लोगों से मुलाकातों के नतीजे में व्हाटएवर वी हैव, यानी उनसे जो कुछ हमको इंप्रेशन मिला उसी को हमने आपके सामने रखा है। इसमें कोई हमारी बात नहीं है, सिवाय इसके जो डिमांड हमने की है वो डिमांड हमारा
थैंक यू वेरी मच। आप सवाल ले सकते हो? हाँ बिल्कुल। और जो आपने मिलिटेंसी वाली बात कही कि वो स्ट्रॉन्ग होगी और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इस तरह की तस्वीरें भी वहाँ से आई, बहुत अच्छी तस्वीरें भी वहाँ से निकलकर सामने हैं कि जब से 370 लागू हुआ है तब से पत्थरबाजी की जो समस्या थी वो काफ़ी कम हुई, जो आतंकी गतिविधियाँ थी वो काफ़ी कम हुई। इन सारी चीज़ों पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सारी चीज़ें बहुत कम हुई हैं और जो 370 की आप बात कर रहे हैं ये अस्थाई 370 लगाई गई थी जो कि 70 साल में नहीं हट गई। और अभी जो हालात, जो लगातार हमारी फौज के सामने जो हालात होते थे, लगातार जो पत्थरबाजी होती थी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आती थी, अब वो तस्वीरें सामने नहीं आ रही। और कुछ कश्मीर के लोगों की भी बात निकलकर सामने आई है जो जिन्हें 370 से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है हटने से। देखिए पहली बात तो ये कि आपने एक कहा 370 लागू हुआ, 370 तो हटा है, लागू नहीं हुआ है। 370 दफा हटाई गई। ठीक, देखिए असल देखिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो कुछ खबरें आपको आ रही है आप खुद चाहिए। जर्नलिस्ट गए हैं सर, जर्नलिस्ट भी गए हैं, नहीं मैं उनकी बात बता रहा हूँ। जैसे आप गए हैं ऐसे जर्नलिस्ट भी गए हैं, वहाँ की तस्वीरें आई हैं, मैं भी ड्रोन कैमरे से तस्वीरें, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ जी। देखिए असल में देखिए मसला क्या है, एक बार दो देखिए आपको आप ये समझते हैं कि कश्मीर के लोगों ने इसे वेलकम किया है, then why you have arrested so many people? सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पैमाने की मात्रा में लोग अरेस्टेड क्यों हैं? एक महीने तक के आपको कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर कश्मीर के लोगों ने इसको वेलकम किया होता तो एक महीने तक के लगातार लोगों को मोबाइल से, इंटरनेट से कार्ड देने की जरूरत नहीं थी, लगातार उनको कर्फ्यू रखने की जरूरत नहीं थी। उनकी वो लीडरशिप जो इंडिया के साथ थी, इंडिया वो इलेक्शन लड़ती थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी भी अगर आप बातचीत करें लोगों से, लोगों को छोड़ दें, आजाद कर दें, तो आपको उनका रिएक्शन मालूम। देखिए जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये अप्रहेंशन है हमारा, ऐसा नहीं हो, अच्छी बात है, नहीं हो, लेकिन अंदाजा ये कि जब आप देखिए लोगों को लीडरशिप से महरूम कर देंगे तो उसके बाद क्या होता है, भीड़ होती है या कोई और आदमी उसको फिल कर देता है। तो अगर हमको मिलिटेंसी खत्म, देखिए मिलिटेंसी जो है अगर खत्म करना है तो आपकी हमारी फौज लगी हुई है वहां पे, सरहद के ऊपर लगी हुई है, आप पाकिस्तान से आने का रास्ता बंद कर दीजिए। लेकिन सूरत ऐसा नहीं है। वो कश्मीरियों को क्या करेंगे आप, जो इधर है बॉर्डर के इधर, जो रेस्टलेस है, जो परेशान हाल, जिनके सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा भड़काऊ है, स्टोन बेल्टर जो है वो उनका क्या करेंगे आप? स्टोन बेल्टर तो यहीं के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर में कि देखिए किसी हम वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी स्टेट में हम ये कर सकते थे क्या? अगर आप कहिए कि किसी स्टेट को हम यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दें बगैर उनके लोगों से बात किए हुए, उनके पॉलिटिशियन के पॉलिटिकल लीडर से बात किए हुए, उनके सोशल लीडर से बात किए हुए, क्या हम किसी भी स्टेट में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, बंगाल में, किसी स्टेट को आप स्टेट से यूनियन टेरिटरी में ओवरनाइट तब्दील कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस? सो ये जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमने जो बात वहाँ पे देखी थी, हमारी बात ऐसे ही आप यकीन मत कीजिए, जाकर देख लीजिए आप खुद से। लेकिन हमने जो देखी थी वो मैं आपके सामने रखूंगी। द गवर्नर वाज सपोज टू मीट द पीपल, द प्लांटर्स, जो एप्पल के ग्रो करते हैं, उन प्लांटर्स को मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे मिलने का नहीं हुआ। they did not go and attend। तो उन्होंने अपने ही मुलाजिम को, द पीपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये कहा कि आप सब अपने सिविल ड्रेस में आइए एंड यू पोस्ट एज द प्लांटर, और वहाँ पे बाकायदा उनका इंटरव्यू हुआ। ऐसा भी स्टेज हो रहा है। What is being shown is fake. What is being told is not, everything is not a rosy picture that is being portrayed. तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है, अपने आंखों से देखा है। We have gone over there and seen. Don't believe us. If you think we are telling lies, you go yourself and see what the truth is. You will come to know. ये आप जैसे जो हालात आप बता रहे हैं, जो उसमें डायलॉग की जो आप बात कर रहे हैं, आपका कोई अपना व्यू है कैसे डायलॉग हो सकता है? क्योंकि आप अगर एक तरफ मतलब जैसे प्लांटर्स को बुलाया, वो नहीं आए, तो लोग इस समय तो उस मोड में है ही नहीं बातचीत के। तो किस तरह का मैकेनिज्म, सिंस आप ये डिमांड कर रहे हैं? आपकी बात समझ सहमति है बात की, इस वक्त लोगों के अंदर अप्रीहेंशन है
नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। किससे डायलॉग करेंगे? लोग लीडरशिप तो जेल के अंदर बंद है, डायलॉग किसमें? तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें एक के बाद एक प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा। डायलॉग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आप ताकत के वजह से इस मसले को हल नहीं कर सकते। तो डायलॉग कैसे इनिशिएट करेंगे ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारे पास में कोई नक्शा नहीं है। हमारा कहना ये है कि पहले आप लीडर्स जितने अरेस्ट किए गए उनको छोड़िए, उनको सामान्य वातावरण पैदा कीजिए कश्मीर में। जो लोगों को नुकसान हो रहे हैं एप्पल्स के इंडस्ट्री को, इसको आप ठीक कीजिए, स्कूल को जारी कीजिए। उसके बाद लोगों से ये हम आपसे बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, आप एक एश्योरेंस दीजिए और डायलॉग को इनिशिएट कीजिए। यानी मतलब कि नॉट नेसेसरली कि यू स्टार्ट विद डायलॉग, आई एम नॉट सेइंग दैट यू स्टार्ट विद डायलॉग। आप बहुत सारे और कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स करने के बाद डायलॉग कराएंगे। तो कल इमरान खान पाकिस्तान का पीएम उस कहानी की जो बात कहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उससे भी तो इम्पैक्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान नहीं हुआ, अब होंगे। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या नहीं बोल रहा है, ये हमारा कंसर्न है। वो तो डायरेक्टली मतलब इंडिया को ब्लेम कर रहा है, मोदी को ब्लेम कर रहा है, कश्मीरी के लोगों को बोला मारो पीटो, ये सब बातें तो सब आज। देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है तो आप और हम सब जानते हैं। हमारा कहना ये है कि हमें अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए। If we believe that Kashmir is our, then what can we do to restore the confidence of the people? बीजेपी गवर्नमेंट कश्मीरी को क्या अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ये नहीं समझ पा रहे आप। ये तो आप बताएंगे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। One thing what we saw was the solidarity amongst the Kashmiris. The solidarity that they displayed over there is remarkable. वहाँ के बच्चों से बात हुई, वहाँ की औरतों से बात हुई, वहाँ के मजदूर क्लास लोग जो रोज क्या कमाते हैं और खाते हैं, ऐसे लोगों में सॉलिडारिटी है कि उनके लीडर्स अरेस्ट हुए हैं एंड दिस पीपल आर ऑब्जर्विंग अ सिविल प्रोटेस्ट, अ सिविल कर्फ्यू। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, अपने जो हाउस बोट्स है वो बंद हैं, अपने जो रोजमर्रा की जो भी ट्रेड्स छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट जो भी करते थे, टूरिस्ट लोग पूरी तरह से बंद है। एप्पल्स पके हुए हैं, झाड़ते हैं, लेकिन दे कैन नॉट प्लक इट, देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर दैट, नथिंग इज इन प्लेस, येट द सॉलिडारिटी इज देयर। There people are saying कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया doesn't have a dialogue with us, doesn't restore our dignity, doesn't give us our fundamental rights, हम अपनी आज़ादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम इसी तरह से कर्फ्यू लगाए रहेंगे। I am not saying that the people are supporting Pakistan, वो बदजन हैं, they are disappointed, they are hurt, very badly hurt, उनमें वो गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के वासी हैं, जिस तरह से हम हैं उसी तरह से वो भी हमारे देश के वासी हैं। उनसे डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। एक बात नहीं कहना चाहता हूँ, ये अगर हम आज लोगों को ये ख्याल है कि कब तक करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो हम देखेंगे जब तक वो कर सकते हैं उस वक्त तक चलाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से हम कश्मीरियों को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। कश्मीर के लोग 5-5, 6-6 महीने तक के सर्दियों के ज़माने में गर्मियों में जो कमाते हैं, सर्दियों में वही 5-6 महीने तक के उससे चलाते हैं वहाँ। तो वो उनको इसकी चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमारी चिंता मत करो, हम देखेंगे। हमने उनको समझाने की कोशिश की आप कब तक चलाएंगे, हम तब तक चलाएंगे जब तक हम अपनी बात गवर्नमेंट को समझा सकें। जी दूसरी एक चीज़ है सर, whatever may be the provocative speeches given by Imran Khan, they will not be carried away by that. They have a strong conviction. No, these people are having strong conviction. Did you move in all one by one? No. These samples, whatever already he said that in 2 days, whoever we met, whatever we observed, The entire rally में 70% लोग उग्रवादी हैं। एक बात सुनिए, हम लोग आपसे डायलॉग नहीं कर रहे हैं, जो हमने जो सुना है वो आप सामने रख रहे हैं। नहीं, कुछ लोग पैडी पैदा कर रहा है, दूसरे लोग को सब्जी को पैदा कर रहा है, कई लोग बीजेपी पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों को ऐसा ये मैंने नहीं करता है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप वहाँ से जो यंग ब्लड कश्मीरी जो पकड़ कर लाए हैं, यूपी की जेलों में बंद करा हुआ है, क्या आप लोग उनसे भी मिले
क्योंकि वहाँ पर एक माँ का बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि वो 6 दिन से उस बच्चे से मिलना चाह रही हूँ, लेकिन वहाँ की जो जेल वाले हैं वो उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कश्मीरी हैं जो बंद कर दिए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप उनसे भी मिले हैं? देखिए असल में आपको बताऊं हम किस सिचुएशन में गए कश्मीर। मोबाइल हमारे पास सब लोगों के मोबाइल नंबर थे। हम लोगों का चलिए देखते हैं, ईश्वर का नाम लेकर दाखिल हो जाएंगे, फिर देखेंगे कनेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने तो मुलाकातें कॉमन लोगों से ज्यादा की और इन लोगों का कहना ये है कि हमारे 30 से 40 हज़ार लोग गिरफ्तार हैं। कहाँ हैं हम नहीं जानते। कश्मीर में रखा गया, कश्मीर से बाहर रखा गया। हमारे बच्चे जो इंडिया में अलग अलग स्टेट में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो हमसे बात नहीं कर सकते। उनको हम पैसा भेजना चाहते हैं, कैसे भेजें? बैंक नहीं खुल रहे हैं, सिर्फ एटीएम कुछ देर के लिए खुलता है, नेट काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ बैंक भी काम नहीं कर पा रहे। तो लोग कहना ये है कि हम तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जैसा कि हमें एक बड़ी जेल बना दी गई पूरी कश्मीर में। ये है जी मैम। आपने जो ये रिपोर्ट, जो आप इंस्टेंसेस हैं स्पेसिफिक, इसको आप बिसाइड्स दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और तरह से गवर्नमेंट तक या कुछ ऐसा मेमोरेंडम या कुछ ऐसा, क्योंकि आपकी एक टीम गई थी, तो कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं या? नहीं बिल्कुल, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक मेमोरेंडम देंगे, जितनी बातें हमने आपसे कही है वो बातें हम तक भी पहुंचाएंगे। इसका हमारा प्रोग्राम है। तो सरकार वहाँ पे खुद ही रूमर फैला रही है कि ये जो अजीत डोभाल की जो कवरेज थी कि वहाँ खुश है, ये है, तो सरकार रूमर फैला रही है। हमने ये पूछा लोगों से कि भाई हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किससे मिले जाकर? कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग मौजूद नहीं हैं, और आप जो है जिससे मिल रहे हैं वहाँ भी चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है, हम बात कर रहे हैं और लोगों को मालूम भी नहीं कि ये हम जिनसे बात कर रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आप लोगों को सर कैसे जाने दिया, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे लोगों से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया, उन एरियाज़ में या एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। तो आप लोगों की विजिट वहाँ पर किस तरीके से हुई? देखिए पहली बात तो ये बताऊं कि आप भी अगर विजिट करना चाहें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पॉलिटिकल, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पे पहले प्रेस स्टेटमेंट दे कि हम जा रहे हैं वहाँ पर और जाके ये देखेंगे, तो ऐसे लोग बर्ताव किया जाएगा। इसलिए कि वो समझते हैं कि पॉलिटिशियन जाएंगे तो पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश करेंगे उसको। लेकिन आज भी अगर कोई पॉलिटिशियन बगैर हंगामा किए जाना चाहे तो नोबडी कैन स्टॉप देम। जनरल पीपल्स जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, बच्चे भी और लौट रहे हैं अपने घरों को वापस। जो बच्चे यहाँ पे कई दिन से पड़े हुए थे, जा नहीं पा रहे थे, तब वो जा रहे हैं। तो ये सूरत ऐसी नहीं है। यू कैन गो देयर, यू कैन वॉक उन एरिया में जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ आसानी से जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लोग बात कर सकते हैं। सर आप कहाँ गए वो थोड़ा बता देंगे स्पेसिफिक्स? देखिए पहली बात तो हजरत बल के साइड में गए, बेबीना के साइड में गए, वो राजबाग गए, ये वो तमाम एरिया है जहाँ पे स्थिति किस हद तक सामने है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।